तो स्टूडेंट आज के लेक्चर जो है ना, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम ये पूरी की पूरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक स्केलर क्वांटिटी है, वो भी क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एरिया, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। The number of electric lines of force passing through an area is called electric flux. It is a scalar quantity. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है। सपोज कीजिए आपका कोई भी एरिया है और यहां से आपकी फील्ड पास कर रही है ई, ठीक है। तो इसमें एक एरिया वेक्टर होता है, हमेशा आउटवर्ड आता है, इसको एन कैप से डिनोट करते हैं। सपोज कीजिए डीएस है और ये एंगल है थीटा। तो यहां से आपका जो फ्लक्स है वो आपका होगा क्या, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होता है फाइव ई की वैल्यू, ये फॉर्मूला है फ्लक्स का। फाइव ई द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो फ्लक्स है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसे पता लगेगा स्केलर क्वांटिटी? सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये आपके पास एक विंडो है, ठीक है, ये विंडो से हवा आ रही है ऐसे। इस हवा को तो क्या मानो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड मानो, ठीक है। और जिस एरिया से आ रही वो क्या होगा, उसका एरिया वेक्टर, मतलब एन कैप डीएस, ये एरिया वेक्टर होगा। तो ई जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये डीएस है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एरिया वेक्टर पर्टिकुलर एरिया से फील्ड निकल रही है। तो फ्लक्स जो है वो इन्हीं पे डिपेंड करता है, ईडीएस पे। यानी अगर फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला करें तो वो ईडीएस होगा, डॉट प्रोडक्ट, ये सेकंड फॉर्मूला है इसका। अब क्वेश्चन आया, वैसे तो डॉट प्रोडक्ट है, अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। फिर भी क्वेश्चन राइज हुआ कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, बट ये स्केलर कैसे है? इसके लिए आपको सिंपल एक एग्जांपल समझना है। सपोज कीजिए आप सीधी पानी की धार है, वो यहां से निकाल रहे हैं और यहां तक पहुंचा रहे हैं। तो पानी की धार जहां से निकली वो एरिया तो आपको पता ही है, इधर से निकली तो उसकी तो डायरेक्शन होगी, पानी की धार की भी डायरेक्शन। तो पानी की धार क्या होगी, ई होगी, और जो एरिया है वो कौन सा होगा, डीएस होगा। अगर आपने इस पानी की धार में से कोई भी ग्लास पानी का भरना है तो आप क्या करोगे, ग्लास को यहां रखोगे, पानी अपने आप भर जाएगा। अब ग्लास में जो पानी है उसकी डायरेक्शन है, नहीं है उसकी डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है, तो ग्लास में पानी आ रहा है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। आपने पानी ग्लास लगाया, पानी अपने आप भर गया, पता ही नहीं लगा कौन सी डायरेक्शन से कहां से पानी है। तो जो ग्लास लगाया पानी का भरने के लिए वो है आपका फ्लक्स। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि फ्लक्स आपके क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये दो फॉर्मूले हैं फ्लक्स के, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। उसके बाद आप फ्लक्स देखिए, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, इसी को डॉट प्रोडक्ट में ओपन कर लीजिए। 5e शुड बी इक्वल टू e ds cos of theta, so when theta is 0 degree, तो 5e become what, e ds cos of 0, cos 0 कितना होता है 1, तो 5e कितना आ गया आपका, e ds, या e into a, ds को a भी ले सकते हैं। दूसरी बात, when theta इक्वल टू में 90 डिग्री, तो 5e कितना हो गया, e ds cos of 90, cos 90 कितना होता है 0, तो रिजल्ट कितना आ गया 0। यानी यहां से 5e कितना आ गया आपका 0।
तो ये आपका मैक्सिमम फ्लक्स, ये जीरो फ्लक्स और 180 में माइनस हो जाएगा आपका। तो ये आपका फ्लक्स के बारे में। अब फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या आपकी यहाँ से डिराइव कर सकते हैं आप, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम और उसकी मीटर आपकी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज लिखनी है, डेफिनेशंस, ये डायग्राम से आपको पता लग जाएगा किस तरीके से फील्ड लाइन निकली, एरिया वेक्टर क्या था, एरिया वेक्टर आउटवर्ड निकलता है। सपोज कीजिए यहाँ से मैंने यहाँ से एरिया वेक्टर निकालना है तो ऐसे निकलेगा, यहाँ से निकालना है तो ऐसे निकलेगा, यहाँ से निकालना है ऐसे निकलेगा, यहाँ से निकालना है ऐसे, तो पीछे है ऐसे निकलेगा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। वैसे एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इस पे बेस्ड है गॉस थ्योरम, ठीक है। इस पे बेस्ड आपकी क्या है, गॉस थ्योरम। कर लेते हैं गॉस थ्योरम। ये क्या कहते हैं, ई डी एस शुड बी इक्वल टू क्यू बाय एफ नॉट। द लाइन इंटीग्रल, अब सपोज कीजिए आपके कोई भी बॉडी है, इसमें चार्ज पड़ा है क्या, क्यू, तो जो टोटल फ्लक्स होगा ना आपका वो क्यू बाय एफ नॉट होगा। इसका मतलब क्या है, क्लोज, और ये पूरा, इसमें जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन। तो स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है आपकी, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज फ्लोइंग द सरफेस। ओके, अब इसका हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका प्रूफ। सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। ये हमने डायग्राम बना लिया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज। ये आपका आर रेडियस होगा और ये आपने क्या बना लिया, डीएस बना लिया, यहां बना देते हैं। अब ई कहां निकल रहा है, बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ निकल रहा है। अब इस पे अप्लाई कीजिए, ई डी एस शुड बी इक्वल टू क्यू बाय एफ नॉट। अब इसको ओपन कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट को, ई डी एस कोस ऑफ थीटा क्यू बाय एफ नॉट। तो आपका ई डी एस कोस थीटा, कोस थीटा जीरो हो गया ना, कोस ऑफ जीरो, क्यों, ई और एन दोनों एक ही डायरेक्शन में, आपकी कोस जीरो वन हो गया, क्यू बाय एफ नॉट। तो यहां से कोस जीरो वन हो गया, ई बाहर ले गया, अंदर क्या रह गया, डी एस। क्लियर। अब इस स्टेप को यहां लिख रहा हूं, ठीक है, यहां देख रहे हैं ना। अब ये क्या होगा, ई डी एस इक्वल टू क्यू बाय एफ नॉट। डी एस की वैल्यू कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एफ नॉट। अब ये क्या होता है, अब ई की वैल्यू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एफ नॉट, हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करनी थी। ई की वैल्यू रख दीजिए, क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एफ नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर पहले से था, क्यू बाय एफ नॉट। इस 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्यू बाय एफ नॉट शुड बी इक्वल टू क्यू बाय एफ नॉट। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये देखिए सारा का सारा आपका गॉस थ्योरम को हमने क्या किया, प्रूफ किया, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, यहाँ गॉस थ्योरम है, ये आपकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये डायग्राम, उसके बाद स्टेटमेंट लिखनी है आपको, फिर हमने प्रूफ किया इस तरीके से। अब हम कूलम्ब लॉ को डिराइव करेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम्ब लॉ को डिराइव करो किससे, गॉस थ्योरम से।
Coulomb's law from Gauss theorem. Coulomb's law from Gauss theorem वही करेंगे, पार्ट ले लिया आपने। यार ये ds यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, यहाँ आपने क्या ले लिया E और ये n कैप लगाइए। E ds इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। E ds cos थीटा क्यू बाय एप्सिलॉन, ठीक है। अब E बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा ds की cos थीटा 0 बन गया क्योंकि एक ही डायरेक्शन में 0 1 होता है क्यू बाय एप्सिलॉन। अब E इंटू ये कितना बन गया 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर E की वैल्यू रखेंगे, E की वैल्यू कहते हैं f बाय क्यू नॉट, f बाय क्यू नॉट। तो ये कितना हो गया f बाय क्यू नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। क्लियर। अब ये f एज इट इज और क्यू नॉट ये उस तरह मल्टीप्लाई करके नीचे लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। ये बेटा f की वैल्यू आ गई, तो हमने फोर्स को प्रूफ कर दिया। क्लियर। अब उसके बाद एप्लीकेशन है, तो पहली एप्लीकेशन कौन सी आपकी? देखिए पहली एप्लीकेशन लाइन चार्ज के बारे में। सपोज कीजिए आपके पास एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था और लैम्डा जिसका क्या था आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ आपने एक पी पॉइंट ले लिया, इधर निकाल लिया आपको क्या फील्ड। तो ये E निकल गई बाहर, n कैप भी निकल गया बाहर, यहाँ से n कैप इधर निकलेगा, E इधर निकलेगी, यहाँ से n कैप इधर निकलेगा, E इधर निकलेगी। यानी इसको फर्स्ट रीजन मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और इसकी लेंथ कितनी है L। एक सिलेंड्रिकल वायर आ जाए, ठीक है, या सिलेंडर आ जाए जिसकी लैम्डा क्या हो सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस पे कीजिए E ds फर्स्ट रीजन, ठीक है, गॉसियन सरफेस प्लस सेकंड E ds प्लस थर्ड E ds क्यू बाय एप्सिलॉन। अब फर्स्ट में कितना है आपका एंगल E ds cos ऑफ 0 फर्स्ट प्लस सेकंड में कितना है E ds cos ऑफ 90 प्लस थर्ड में कितना है E ds cos ऑफ 90 क्यू बाय एप्सिलॉन। अब ये कितना हो गया बेटा E बाहर आ गया, अंदर कितना आ गया ds और फर्स्ट ही कर लेते हैं, ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, क्यू बाय एप्सिलॉन क्यू cos 90 0 होता है। सेकंड थर्ड पे 90 एंगल है, देखिए ये 90 ये 90। तो कहने का मतलब फाइनल आपका ये चीज आ गई E ds इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। E अब ds कितना है 2 पाई r और Q कितना हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन। अब लैम्डा कितना होता है क्यू बाय एल, तो Q कितना आ गया लैम्डा इंटू एल। ये Q की वैल्यू आ गई, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन। तो E कितना हो गया लैम्डा एल डिवाइड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन एल, एल से एल कैंसिल। तो E कितना आ गया लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और वेक्टर फॉर्म में लिखना है ऐसे लिख देंगे
लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई आर एफ नॉट आर का, कहने का मतलब ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, यहाँ पर। तो ये भी पूछ सकते हैं बेटा आपसे। ये डेरिवेशन है, एप्लीकेशन क्लियर। उसके बाद सेकंड इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की डेरिवेशन है वो किस तरीके से है आपकी, एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, लाइन चार्ज, जिसकी सिग्मा आपकी सरफेस डेंसिटी, आपको प्रूफ करना है कि ये जो है वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है, इस तरीके से है। अब इसमें आपको गॉसियन सरफेस कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, इसमें तो है नहीं, तो आप यहां से एज्यूम कर कीजिए गॉसियन सरफेस। देखिए ये आपने खुद एज्यूम करना पड़ेगा, अंदर से कटा हुआ देखो, यानी यहां से ये डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस r, ये दोनों r। अब इसमें भी 3 रीजन बढ़ेगा बेटा। एक तो रीजन बनेगा ये वाला, एक ये वाला बनेगा और एक ऊपर वाला बनेगा। तो इसमें n कैपिटल है, इसमें n कैपिटल, e भी इधर गई, e भी इधर गई, इसमें e इधर गई। ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड, ये थर्ड, तीनों पर लगा दीजिए गोस थ्रो। e ds प्लस फर्स्ट हो गया, e ds सेकंड हो गया, e ds थर्ड हो गया, q बाय एप्सिलॉन। अब फर्स्ट पे तो 90 डिग्री एंगल है, e ds cos 90, ठीक है। और सेकंड आपका e ds cos थीटा प्लस e ds cos थीटा, q बाय एप्सिलॉन। अब इसमें देखिए बेटा ये तो 0 हो गया और ये कितना बन जाएगा, 2e और ds अंदर चला जाएगा, q बाय एप्सिलॉन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2e, अब ds है, इसका समीशन ds ही बनेगा आपका, और q जो है सिग्मा इंटू ds कर दो, क्योंकि q की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा इंटू ds या सिग्मा इंटू a बाय एप्सिलॉन। अब ds से ds कैंसिल, तो e की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट होता डिस्टेंस, क्लियर। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट होगी किसके, डिस्टेंस के। तो ये आपका सारा इस टाइम का गॉस थ्योरम का था, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, एग्जाम में संभावना ज़्यादा है आने की, और न्यूमेरिकल फ्लक्स के ऊपर और इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।